हेलो गाइस। तो हम कल के मार्केट एनालिसिस में आ चुके हैं। तो अब अगर हम देखें कि कल हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मिनिमम हमें कॉल खरीदनी है, पुट खरीदनी है, इसका लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करे हैं जो कि बहुत मज़ेदार लेवल्स हैं। तो ये जो एक लेवल है 35,250, इसको मार्केट ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया है। अब सपोर्ट मैं बताता हूँ कहाँ पर काम रही है। पहले रेजिस्टेंस के तौर पर ये यहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ पे। अब जब मार्केट ने एक बार इसको पार कर दिया तो ये एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, तो मतलब ये मेजर एक ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो जब मार्केट इतनी बार किसी पॉइंट किसी लाइन को या किसी सपोर्ट को से वापसी जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट जोन माना जाता है। तो अब हमें मेन बात है कि कल अपना कम से कम लॉस करा के ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो अब उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है कि मार्केट, और हमें ये दिख रहा है कि ये मार्केट असेंडिंग ब्रॉडनिंग का, सॉरी डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग का पैटर्न सा कुछ बना रहा है। ठीक है ना। तो अब हम उसमें ये देखते हैं कि अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब देखो, तीन सिनेरियोज होंगे। या तो मार्केट साइडवेज ही खुलेगा और फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मानो कि मार्केट ऐसे यहां से टच करते ऊपर जाता है, तो या तो ये हो सकता है, ये भी एक अच्छा जो कि सपोर्ट जोन है, वो 35,400 से रिवर्स हो जाए। रिवर्स में हमें पुट नहीं लेनी, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये 35,400 से लेके 35,250 तक ही हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है ना, हमें कुछ नहीं करना। अगर ये इसको पार कर जाता तो डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन अच्छी है, और हमारे टारगेट्स ये हैं और फिर ये है। अगर इसको पार करेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेवल्स और ये लेवल्स जरूर आएंगे। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो कॉल हो गया, तो अब पुट में क्या करना है। पुट में हमें ये करना है कि हमें ये रुकना है। ये आप देख रहे हैं कि इधर जब प्राइस मूव कर रहा है, एक रिजेक्शन आया और फिर तेजी से मूवमेंट आया। तो अब हो ये सकता है कि प्राइस जब नीचे मूव करे, पहले इसको टच करेगा। हो सकता है या तो पहले रिजेक्शन आ जाए और फिर नीचे जाए, नहीं तो ये एक टोटल नीचे आएगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे तो रिजेक्शन आना चाहिए। तो जब रिजेक्शन आए अगर, और इस पॉइंट पे भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे और फिर नीचे जाए, तो इस पॉइंट पे एक पुट की पोजीशन जरूर बनती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है, धड़ धड़ करके नीचे चली जाती है, तो इस पॉइंट के बाद ही आपको पुट की पोजीशन में आना है। ठीक है ना। अगर रिजेक्ट करे तो इधर, अगर रिजेक्ट नहीं करे सीधा चली जाए तो इधर। तो अब हम मेन बात अब हम करते हैं कि अगर गैप अप हो या गैप डाउन हो जाए। ठीक है। अब मानिए मार्केट का गैप अप यहां तक गैप अप हो जाता है, यहीं से एक मानिए ओपन हाई कैंडल बनती है और बहुत बड़ी यहां तक रिजेक्ट होती है। अगर तो मानिए इस लेवल तक आती है और फिर से सपोर्ट खाती है, क्योंकि ये भी एक अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट खाती है, तो कॉल की पोजीशन डेफिनेटली बनती है इस लेवल की। तब ये वाला लेवल ना, ये खतरनाक खतरे वाला जोन बन जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप तब स्कैल्प करेंगे कि यहाँ की कॉल बस यहीं के टारगेट्स रहेंगे। और अगर उसके लिए, और अगर हमारे पास गैप डाउन आता है, मतलब मानिए यहाँ तक का गैप डाउन आता है, इस पॉइंट तक का, तो ये बात डेफिनेटली है कि इस पॉइंट से या तो मार्केट सीधा नीचे जाएगी या तो इस पॉइंट पे आएगी। इस पॉइंट पे आएगी तो इधर ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी खा चुकी है, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। तो यहाँ से भी एक पुट की पोजीशन बन सकती है, जो कि हमारा लेवल है 35,250 से लेके हमारे टारगेट्स रहेंगे इस लेवल के मतलब 34,970 के लेवल्स रहेंगे हमारे। ठीक है। अब मानिए कि अगर जो कि मैंने आपको फर्स्ट पहले बताया था कि फ्लैट मार्केट में हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, कि अगर इसके ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिजेक्शन आता है और फिर इधर टच करता है, तो हमें कॉल की पोजीशन में जाना है। तो हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। स्टॉप लॉसेस हमारे, अगर मानिए आपने मार्केट में 450 पे एंट्री करते हैं, मानिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस
हमेशा या तो ये आप ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे ही एंटर कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस मतलब मेरे हिसाब से होंगे 35,320 की, और टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे अगर आप मेरा व्यू देखेंगे कि मेरा व्यू कल के लिए बुलिश ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने हमेशा 200 डेज मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे तोड़ा थोड़े टाइम के लिए लेकिन फिर आ गई रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। तो मैं इधर भी उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी एक रिस्पेक्ट वाला ही जोन है। तो मैं कल के लिए बुलिश ही हूं, लेकिन मैं कॉल तभी लूंगा जब मार्केट मतलब जब मार्केट रिजेक्ट होगी, मतलब या तो ये 35,440 को या तो डायरेक्टली पार कर जाएगी, या इससे रिजेक्ट होके 35,400 को टच करेगी, तब मैं कॉल की पोजीशन में आऊंगा। मेरी कल की स्ट्रैटेजीज यही रहेंगी। तो होप करता हूं कि आपको मेरा मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा होगा बैंक निफ्टी में।